माँ बाप बूढ़े होते हैं, बेटी ही एक होती है, वो लोग प्रेफर करते हैं दामाद भी हमारे पास आकर रहे। जो लेथार्जिक होते हैं, जो काहिल होते हैं, वो चाहते हैं हमें कोई सहारा, बैकिंग मिले। हर दामाद रखना बड़ी मुश्किल है। अदब आदाब होते हैं दामाद के सामने बहुत। हम पाकिस्तान में देखते हैं कि मुआशरे में घर दामाद को अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है और उसको बहुत ताने तोशे दिए जाते हैं। होनी चाहिए और यही कहा जाता है कि वो होनी चाहिए। नहीं, घर दामाद की तो नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आप छोड़ दें बात को। नहीं, घर दामाद नहीं होना चाहिए। किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इस हवाले से आपस से ओपिनियन ले लेते हैं ना, आपा क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं आपा, उनसे हम बात कर लेते हैं। मिसेस खान ने हमें ज्वाइन किया है। मिसेस खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। हमारी तो आपने डिबेट सुनी ली है, आप अपनी राय जो है माहिराना वो हमें दें, उससे नवाजें कि ये घर दामाद वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं, देखें, एक बात बताऊं, सारी जिम्मेदारी जब औरत की हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी शादी के बाद उसके शौहर की होती है। उसकी शौहर के उसको खाना पिलाना, रखना, रहना, ले जाना, जो उसका स्टैंडर्ड हो, जो उसकी तौफीक हो, उस हिसाब से वो अपनी बीवी का करे। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि माँ बाप बूढ़े होते हैं, बेटी या बेटा एक होते हैं, या बेटा भी नहीं होता, बाज़ जगह बेटी ही एक होती है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि बेटी भी हमारे पास है और दामाद भी हमारे पास आकर रहे, चूँकि उनको टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता। अगर नौकर भी होते हैं तो वो तो वैसे नहीं कर सकते, जो बेटी कर सकती है वो बहू या कोई और नहीं कर सकती। तो माएँ और बाप, वालिदैन ये चाहते हैं कि बेटी भी आकर रहे, और फिर वहाँ पे दामाद की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, उसकी आवभगत होती है, क्योंकि उनको पता है हमारे इनके बगैर हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं है। तो वहाँ पर तो वाह है, वहाँ पर तो दामाद की आप ये कहें कि उसकी हर तरह से आवभगत की जाती है और इज्जत दी जाती है। और इन रिस्पॉन्स जब उसको इतनी इज्जत मिलती है तो मेरा ख्याल अगर वो भी इंसान का बच्चा है तो वो भी उसके माँ बाप की, अपने माँ बाप की तरह केयर करेगा, चूँकि उसको वहाँ से उधर से इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। देखो, उसको बिल्स नहीं देना पड़ेंगे, ये वो थोड़ा बहुत ज़रूर वो खाना पीना लाएगा, करेगा, लेकिन जो बहुत सा खर्चा है उसका बच जाएगा। समझते ना, घर में रहने का, किराए का, ये वो। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी लकी मैन। लेकिन जहाँ 2, 3, 4 लड़कियाँ हों तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन बन जाता है कि कोई लड़की अगर गरीब हो या ना दे सकती हो किराया, या उसके घर में इतनी जगह ना हो, या लड़ाई झगड़े इतने होते हों कि वो सोचे कि मैं जाकर अपनी माँ के घर चली जाऊं, वहाँ पे स्पेस भी है, लेकिन अगर वो जाती है तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। इस तरह ये नहीं कि माँ बाप ही करते हैं, माँ बाप भी ऑड फील करते हैं कि हमारी और भी बेटियां हैं, हमारे और भी दामाद हैं, और वो हमें पिंच कर रहे हैं, वो हमें टॉन्ट कर रहे हैं, बेटियां भी आके टॉन्ट कर रही हैं। बिल्कुल मिसेस खान, ये भी टॉन्ट किया जाता है घर दामाद को लेकर, उसे अक्सर जो है वो बड़ा सुस्त, काहिल या फिर टुकड़ों पर पलने वाला कहा जाता है। ये सिर्फ रिवायत है या खुद मर्द की जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ मसला आप समझती हैं? और ऐसे जो ताने होते हैं दामाद की ज़हनी सेहत पर कितना असर डालते हैं अगर वो फील कर रहा हो इन्हें? देखें, जो लेथार्जिक होते हैं, जो काहिल होते हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, या वो इतने एक्टिव नहीं होते, तो वो चाहते हैं हमें कोई सहारा, बैकिंग मिले और हम उसके सहारे जीते रहें। थोड़ा बहुत कमा कर ले आएंगे और बीवी को दे देंगे, और चाहेंगे कि वो माँ के घर ही रहें, ताकि उनको हर तरह का उधर प्रोटेक्शन मिलता रहे, ताकि उनको खाना भी मिलता रहे, थोड़ा बहुत वो अर्न करके बस आटे में नमक के बराबर देंगे, और उस पर भी इतना जताएंगे कि मैं तो ये लाया था, मैंने तो यूं किया। तो वो घर में एक बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन बन जाती है कि हम इतना खर्च कर रहे हैं, हम इतना बच्चों में, उनके बच्चों के साथ इतना कर रहे हैं, और ये क्या कि पीछे भी नहीं जाके दे रहा।
स्कूल भी नहीं अटेंड कर रहा, बच्चों की पीटीए मीटिंग्स भी नहीं अटेंड कर रहा, प्रॉपर ऑफिस टाइम पे भी नहीं जा रहा, तो ये लेथार्जिक मैन होते हैं। अच्छा, आप हम देख रहे हैं कि ट्रेंड भी बदल रहा है, घर दामाद बनने वाला ट्रेंड अब ज्यादा हम देख रहे हैं। आप रिश्ते भी करवाती हैं, रिलेशनशिप कोच भी हैं, तो ये घर दामाद बनने की डिमांड कहाँ से आती है? लड़की वालों की तरफ से ज्यादा है या लड़के वालों की तरफ से ज्यादा है? बोथ वेज आई थिंक। अगर जो बहुत मालदार लोग होंगे, बहुत पैसे वाले लोग होंगे, तो वो चाहेंगे माँ बाप के उधर जाके रहे, ताकि उधर से उनको भी कुछ आता जाता रहे। जाहिर है फिर वो माँ के घर से अपने ससुराल में जाएगी तो खाली हाथ तो नहीं जाएगी, माँ भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देगी, चाहेगी कि सास के घर कुछ ना कुछ लेकर जाए, तो वो उसका इज्जत का मामला आ जाती है। एक तो वो उसके बच्चे को भी रख रही है, बीवी को भी रख रही है, आगे एक दो बच्चे हों उनको भी रख रही है, आगे से फिर वो उनके ससुराल को भी उनको देखना पड़ता है ज़्यादातर, कि अब जा रही है उनको भी प्लीज़ करें, क्योंकि वो चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं कि घर बना रहे, घर टूटे ना। इसकी खातिर वो उनको बहुत सैक्रिफाइस देना पड़ता है। वो चाहते हैं कि बच्ची खुश रहे, तो वो क्या करते हैं, घर दामाद बनाकर। अच्छा मिसेस खान, आप ये ठीक कह रही हैं कि मतलब दोनों तरफ से ये डिमांड आती है घर दामाद के हवाले से, लेकिन बाद में आपने क्या नताइज देखे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं? क्या इस तरह के घर दामाद वाले जो रिश्ते हैं ये ज़्यादा निभा कर पाते हैं, चल पाते हैं? क्योंकि प्राइवेसी और ज़ाती फैसलों का बड़ा मसला आ जाता है कि फिर आप वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, फिर आपको सबकी मान कर ही चलना पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि चलते नहीं है, चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। और औरत भी उधर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है, वो दोनों साइड्स को खुश कर रही होती है। इधर शौहर की भी सुन रही होती है, उसकी भी बातें कि मैं घर में ये लाया, मैंने ऐसे किया, तुम्हारे माँ बाप के साथ ये अच्छा कर रहा हूँ, उनकी देखभाल कर रहा हूँ, उनकी दवाइयाँ ला रहे हूँ। वो ये नहीं सोचते कि तुम्हें प्रोटेक्शन कितना बड़ा घर मिला हुआ है, तुम्हें इधर हर तरह की आसाइश मिली हुई है, तुम्हें लाइट, बिजली, पानी, गैस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी यूटिलिटी बिल से आप फारिग हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं क्योंकि घर उनका है। आपा यानी कि आपके कहने का मकसद है कि अगर वो घर में सारे फाइनेंशियली जो चीजें हैं वो मैनेज कर रहा है तो बहुत अच्छा घर दामाद हो सकता है। अब लड़की के लिए भी खुसूसियात देखी जाती हैं, पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, प्यारी हो। लड़के के लिए भी खुसूसियात देखी जाती हैं कि वो हैंडसम हो, अच्छा कमाता हो। ये घर दामाद के लिए क्या खुसूसियात देखी जाती हैं कि ऐसा क्या हो उसमें कि वो घर दामाद बन जाए? आपकी बात कटी है, मुझे दोबारा कहें। जी आपा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि लड़की का रिश्ता करने जब जाते हैं तो लड़की के लिए भी पूछा जाता है कि क्या क्या खुसूसियात है, कितना पढ़ी लिखी है, कितनी प्यारी है। इसी तरह लड़के के बारे में भी पूछा जाता है। क्या घर दामाद के बारे में भी यही कैटेगरी होती है? घर दामाद के बारे में भी ऐसे ही पूछा जाता है? क्या खुसूसियात है घर दामाद बनने की? घर दामाद के लिए तो उसको बड़ा एक्टिव होना पड़ता है, उसको एक्टिव होना चाहिए। उनके लिए उनको पूछना चाहिए, वो बूढ़े होंगे, उनको उनकी दवाई दारू का ख्याल रखना चाहिए, वो क्या खाते हैं पीते हैं, शाम को आते वक्त उनकी पसंदीदा फ्रूट ले आएँ, कोई थोड़ी सी चीज़ ले आएँ। देखिए वो जो बूढ़े इंसान होते हैं, अगर उनके लिए पसंदीदा थोड़ी सी भी चीज़ ले आएंगे, वो बच्चों की तरह बड़े खुश होते हैं और दुआएं दे रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो घर दामाद को अपनी जिम्मेदारियां परफॉर्म करनी चाहिए। लेकिन जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है ना, मतलब लड़के के लिए लंबा हो, अच्छा कमाता हो, लड़की के लिए खूबसूरत हो, गोरा रंग हो। ये घर दामाद के लिए किसको प्रेफरेंस दी जाती है? क्राइटेरिया क्या होता है कि मतलब जिसके आगे पीछे कोई ना हो और जनाब इसको घर दामाद बना लिया जाए? क्या क्राइटेरिया आप देखती हैं इसका? बिल्कुल, जहाँ एक आध बच्ची हो तो वहाँ पे मुझे भी लोग आकर कहते हैं, मिसेस खान मेरी तो एक ही बेटी है और अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, नजरों के सामने मैं चाहती हूँ अगर से कोई मेरे साथ रह ले और मेरी बेटी मेरे सामने रहे तो हम उसका खर्चा भी उठा सकते हैं, हम सारा कुछ कर सकते हैं। अगर वो घर दामाद बनना चाहे तो वील बी रेडी, वील बी प्रिपेयर्ड, वील बी वेरी हैप्पी बिकॉज वी गॉट वन डॉटर, एक ही बेटी है
अगर घर दामाद रहे, अच्छा इंसान बन के रहे, तो हम उसको बेटों की तरह रखेंगे। और ऐसा होता है, और वो भी गिव एंड टेक होता है। लड़का भी इज्जत करता है, अगर वो उसके पास ब्रेन हो तो वो बहुत इज्जत करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ भी है वो इस बीवी का है। तो इस लालच में वो और अपने ससुराल वालों की खिदमत करता है, वो उनके साथ और अच्छा बिहेवियर होता है, और हर तरीके से वो उनको यस सर कहता है, क्योंकि उनको पता है ये पैसा, ये घर दर सब कुछ तो लड़की का है, अल्टीमेटली उसके हाथ में आएगा। तो इस यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसा रुझान भी देखने में आया कि पैसे के बलबूते पर घर दामाद बनने की मतलब कोशिश की गई हो, या फिर लड़की में कोई कमजोरी हो, या इस तरह की कोई चीज हो कि कोई फॉल्ट हो, तो हाँ, वो कई दफा ये होता है, खवातीन आती हैं, जो सासें आती हैं, जब देखती हैं कि घर बार बड़ा है और हमारा घर ज़रा छोटा है, अपार्टमेंट है, इतनी स्पेस नहीं होगी लड़की के लिए, तो वो मुंह फट इतनी होती हैं, वो कहती हैं आप चाहे हमारे बेटे को घर दामाद भी बना दें। तो वो चीज़ उनको बुरी लगती है कि अभी ये आई नहीं है, घर बसा नहीं है, 4 दिन ससुराल में रही नहीं है, उस उधर का पता नहीं है, और ये कह रहे हैं घर दामाद बन जाओ। ऑल्दो उनके घर में स्पेस होती है, लेकिन वो बाज़ औरतें कहती हैं, पुराने ज़माने में कहा करते थे कि दामाद जो है आस्तीन का सांप होता है, वो कहीं ना कहीं डसता है, उसको वो अपने दिमाग में रखता है, देखो दिमाग में रखता है कि इस वक्त मेरे साथ नाजायज नहीं होता, देखो उसको बुरा लगता है। देखिए आप किसी के घर में रहेंगे, कोई आपको इतनी सी बात कहेगा ना, माँ कहेगी नहीं बुरा लगेगा, अगर सास बेचारी कह देगी ना तो वो दिमाग में रखेगा, और टाइम आने पर अपनी बीवी को टॉन्ट करेगा कि देखो उस वक्त ये हुआ, तुम्हारी माँ ने या बाप ने यूं किया मेरे साथ और यूं कहा, जो मुझे बहुत बुरा लगा, और वो उसको टॉन्ट करता है। बाज़ दफ़ा इन बातों पर भी, छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो घर दामाद रखना बड़ी मुश्किल है, आपको कदम कदम पर हर कमरे में आकर बहुत तरीके से उठना बैठना पड़ता है, तरीके से रहना पड़ता है, तरीके से दुपट्टा ओढ़ना पड़ता है, तरीके से उसके अदब आदाब होते हैं। दामाद के सामने बहुत टेबल सजाई जाती है, हम तो चलो प्लेट लिया, खाना डाला, रंडिया में से लेकर कहीं भी बैठ के खा लिया, वहाँ आपको टेबल लगानी पड़ती है, सेट करना पड़ता है, और उसके साथ तमीज से बैठकर खाना पड़ता है। आपको बहुत चीजें अपने घर में बहुत चेंजेस लानी पड़ती हैं, अगर आप दामाद लाने पड़ते हैं, अगर आप घर दामाद रख रहे हैं। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद थी, और यकीनन ये सारा मैटर वैसे फाइनेंशियली अगर लड़का स्ट्रांग है ना, तो घर दामाद, मैंने लुबे लुबाब ये निकाल ली। जी आपा जी आपा, आप कुछ आपको शाउट नहीं करना पड़ता। अच्छा हाँ, आप चीख कर बोल नहीं सकते, क्योंकि आपका दामाद घर पे है, वो कहेगा तुम्हारी माँ ऐसी चीखती है। आप नौकर को गाली नहीं दे सकते, कभी कभी उल्लू का पटा कह देंगे इधर आओ जल्दी, तो आप इन चीजों से गुरेज करेंगे। आपा दामाद को भी उतना ही डर होता है, दामाद भी चीख के नहीं बोल सकता, अगर लड़की के भाई घर पे हो तो ज्यादा टेंशन। हाँ, वो बीवी को प्यार की नजर से हर वक्त देखेगा, वो बीवी को चले ये कुछ फायदे तो आ गए ना, आप चाहे जो कुछ मर्जी कह दे। जी मिसेस खान हमारे साथ जी मौजूद थी, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रही थी। और यहाँ पे मुझे वो एक शेर याद आ रहा है कि अव्वल तो मोहब्बत इज्जत नफ्स का नुकसान बहुत होता है, तो अव्वल दामाद बनना ठीक है, शुरू के जो कभी कभार वाला मामला ठीक है।